आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर और डेज लो से अच्छी रिकवरी लेकर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। लेकिन देश में लॉकडाउन के 3 साल पूरे हो गए हैं। लॉकडाउन में देश परेशान था, लेकिन बाजार ने इस आपदा में भी अवसर खोज लिए। कैसे, बताने के लिए सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। तो सुमित, बताइए, लॉकडाउन के 3 साल पूरे हुए हैं, क्या खास रिसर्च आपने निकाली है? देखिए, भारतीय बाजारों के लिए वो ऐतिहासिक दिन जबकि लोअर लेवल से एक बड़ा पुल बैक मार्केट्स में आता हुआ दिखाई पड़ा और उस समय जब पूरा देश उस क्राइसिस से गुजर रहा था, बाजार ने उस क्राइसिस में भी अवसर निकाला और वहां से एक बढ़िया मूव इंडेक्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। तो 3 साल लॉकडाउन के पूरे हुए और इन 3 सालों में जो इंडेक्स का प्रदर्शन है वो आपकी स्क्रीन पर है। करीब करीब 100% निफ्टी वहां से चल चुका, सेंसेक्स 100% चल चुका, 125% से ज्यादा का मूव मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 125% से ज्यादा का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। इसमें इंडेक्स फ्रंट पर तो इतना मूव रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो सिचुएशन थी वो कहीं ज्यादा बेहतर आते हुए दिखाई पड़ी। सबसे पहले लार्ज कैप में अदानी एंटरप्राइजेस करीब करीब 1200% का एक बड़ा मूव स्टॉक ने दिखाया। टाटा मोटर 450% की बड़ी तेजी यहां देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील 300%, हिंडाल्को 270% और महिंद्रा एंड महिंद्रा करीब 250% की तेजी के साथ अपने नए हाइज भी इसने इसी ड्यूरेशन में हिट होते हुए दिखाई पड़े। तो एक बड़ी तेजी इन तमाम लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। मल्टीबैगर्स के तौर पर कुछ नाम अगर आप देखेंगे तो ड्रीम रन रहा सीजी पावर में 5000% की जोरदार तेजी, टीटीएमएल 2600% की तेजी, केपीआई टीटेक करीब करीब 1900% एक शानदार तेजी ये भी दिखाकर गया। तेजस नेटवर्क में 1450%, पूना वाला फिनकॉर्प, ड्रीम रन 1300% और तानला प्लेटफॉर्म रफली 1250% के आसपास की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इतना ही नहीं, उस समय पर कुछ सेक्टर ऐसे भी थे जो कि बहुत ही जोरदार चले थे। मिसाल तौर पे फार्मा, बायोकॉन उस सिचुएशन में 65% का एक बड़ा रिटर्न इसने दिया, नए हाइज बनाए, लेकिन अपने हाइज से करीब 60% ये इरोड भी हो गया। मेट्रोपोलिस 190% तक की तेजी उस ड्यूरेशन में बनाई थी और अपने हाइज बना और हाइज के बाद करीब करीब 66% ये वहां से वाइप आउट हुआ। शिल्पा मेडिकेयर हालांकि ये अभी 65% नीचे जरूर आया, लेकिन उस समय पर 130% की शानदार तेजी इसने उस ड्यूरेशन में दिखाई थी। फाइजर 54% की बढ़िया तेजी के बाद नए हाइज हिट किए और उसके बाद करीब 43% नीचे आया। सनोफी 40% की शानदार तेजी और उसके बाद हाइज हिट होने के बाद करीब करीब 40% वहां से इरोड होता हुआ दिखाई पड़ा। इतना ही नहीं, थायरोकेयर जैसे नाम जो कि 200% के आसपास करीब करीब चले और वहां से 70% अपनी वैल्यू को इरोड कर चुके हैं। और ओलंपिक फार्मा 110% की शानदार तेजी उस समय पर दिखाई, लेकिन अब करीब 60% ये भी वहां से इरोड हो चुके हैं। तो कई ऐसे सेक्टर जो कि उस समय के ड्रीम सेक्टर थे, लेकिन वहां वैल्यू भी इरोड हुई, लेकिन बढ़िया तेजी बाजार ने उन स्तरों से अब तक दिखाई भी है। शुक्रिया आपका सुमित, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो लॉकडाउन के 3 साल में मार्केट कैसा रहा, किन सेक्टर्स में स्टॉक्स में फोकस रहा, उसके बारे में तमाम बातें सुमित ने यहाँ पर बताई हैं। शुक्रिया आपका। हालांकि मार्केट्स को एक बार फिर से देखें आज के सेशन में, तो अगेन आप दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास होल्ड करने की पूरी कोशिश बाजार करते हुए दिखाई दे रहा है। गाबा साहब, सुमित ने तो काफी सारे स्टॉक्स का जिक्र किया, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, दिग्गजों में, लेकिन ऑटोज में अगर स्पेशली बात करें तो टाटा मोटर्स, एमएनएम काफी अच्छे चले हैं। ये दोनों स्टॉक्स पिछले 3 सालों में, हालांकि टाटा मोटर्स तो अब काफी समय से एक रेंज में है, एक आउट परफॉर्मेंस एमएनएम ने दिखाई है। इन दोनों स्टॉक्स पर ब्रॉडर आउटलुक क्या है आपका?